हेलो डीके स्मार्ट स्टडीज़ में आप सभी को स्वागत है। और मैं आज आप लोगों के सीटेट के बारे में बताने जा रहे हैं। एकदम अच्छा से समझिए कि सीटेट का सिलेबस क्या है और इसमें हम कैसे पास कर सकते हैं एकदम आसानी से। चलिए समझाते हैं। सीटेट 2025 क्या है? सीटेट 2025 जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, जिनका सभी लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस पहले हम समझेंगे। क्या समझेंगे कि पहले सिलेबस समझेंगे। सीटेट में क्या होता है? 2 पेपर होता है। पहला होता है पेपर 1 और पेपर 2। ठीक, जो भी डीएलएड कोर्स कर रहे हैं उनके लिए एक होता है, जरूरी है कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्या होता है, पास करना होता है। जो बीएड कर रहे हैं उनके लिए भी पेपर 2 एलिजिबल होता है, उसमें भी वो भी पास कर सकते हैं। लेकिन डीएलएड के लिए क्या है, दोनों बहुत कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब है जो 12th पे होंगे, जिनका क्वालिफिकेशन 12th होगा, वो क्या करेंगे, पेपर 1 दे सकते हैं। और जो ग्रेजुएशन में होंगे वो पेपर 2 भी दे सकते हैं, यानी दोनों दे सकते हैं। जो 12th पे होंगे वो सिर्फ पेपर 1 देंगे। तो पेपर 1 के लिए क्या सिलेबस होता है? पहला है इसमें कि सीडीपी होता है। सीडीपी 30 नंबर का होता है। फिर ईवीएस पर्यावरण 30 नंबर का होता है। फिर मैथ जो होता है वो भी 30 नंबर का होता है। लैंग्वेज पेपर भी क्या होता है, 30 नंबर का होता है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 से हम यह समझेंगे कि आप पहला भाषा कौन रखते हैं। जैसे कि किसी किसी का होता है कि कोई अंग्रेजी ले लेता है और कोई हिंदी ले लेता है। जो आपको आसान लगे उसमें से उसको हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वाले ऑप्शन में रख सकते हैं। या संस्कृत के रख सकते हैं, अंग्रेजी को रख सकते हैं। जिनका जो स्ट्रांग हो क्या करेंगे हम कि फर्स्ट वाला ऑप्शन में रख देंगे। और दूसरा में 2 सब्जेक्ट लेना पड़ता है, या आप हिंदी लीजिए इंग्लिश लीजिए, इंग्लिश हिंदी लीजिए, मतलब शुरू में करके, या तो संस्कृत ले लीजिए। लेकिन 2 लैंग्वेज आपको लेना पड़ेगा। वही रह गया पेपर 2 के बारे में हम समझते हैं। तो पेपर 2 बताया है कि जिनका ग्रेजुएशन हो गया रहता है वो भी डाल सकते हैं, और जो बीएड किए रहते हैं वो भी डाल सकते हैं पेपर 2। तो ये सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। इसमें भी सीडीपी आएगा 30 नंबर का। और इसमें जो होता है एसएसटी साइंस और मैथ आता है। कितने नंबर का आएगा? 60 नंबर का आता है। इसमें जो सब्जेक्ट से बीए किए रहते हैं वही चीज रहता है उनका भी, एसएसटी और साइंस। ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज क्या होता है, इसमें भी 30 नंबर का लैंग्वेज आता है। जो अपने मन से जिसमें जिसका स्ट्रांग रहता है वो अपना फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज चूज करते हैं। फर्स्ट और सेकेंड, ये भी क्या होता है 30। टोटल क्या होता है, ये भी टोटल 150 मार्क्स का ही होता है। टोटल 150 मार्क्स का होता है। अब देखिए टोटल इसमें पास करने के लिए भी हम लिख दिए हैं कि टोटल मार्क कितना होता है, 150 होता है। पासिंग के लिए जनरल को चाहिए कितना, जनरल को चाहिए 90 नंबर। कितना चाहिए, 90 नंबर। और जो भी SC ST यानी कि आरक्षित कोटि से आते हैं उनके लिए 75 हो जाता है। और ईबीसी के लिए भी शायद, ईबीसी के लिए 82 होता है, लड़की लोग के लिए सिर्फ। इसका टाइम होता है 2.5 आवर, यानी कि 2.5 घंटा इसको टाइम मिलता है इसको सोल्व करने के लिए। कोई नेगेटिव नहीं होता है इसमें, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है इसमें। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मतलब आप जवाब दीजिएगा, उसका कोई नंबर अगर गलत आ गया तो नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक, इतना हम समझ गए। उसके बाद हम समझते हैं कि सीटेट पास कैसे करें। सबसे जरूरी होता है कि सीटेट कैसे पास किया जाए। तो इसके पास करने का कुछ ट्रिक होता है, उसको आप फॉलो कीजिएगा, आसानी से पास कर जाइएगा सीटेट को। तो पहला होता है कि टैग वर्ड। क्या होता है, टैग वर्ड के बारे में जानना। मतलब कुछ ऐसा वर्ड होते हैं जिसको हम देख कर ही क्या उसका आंसर पता कर लेंगे कि ऑप्शन सही है कि नहीं है। और दूसरा होता है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में क्या होता है कि आप जितना भी पीछे का क्वेश्चन पूछा गया है उसको एकदम अच्छा से पढ़ लीजिए, आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है पीवाईक्यू। अगर इसको आप जितना अच्छा से कर लीजिएगा, आपका मतलब सीटेट एकदम आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा सीटेट के परीक्षा के लिए। तो पीवाईक्यू क्या है, करना बहुत जरूरी होता है। तीसरा होता है बड़ा और पॉजिटिव वाले ऑप्शन पर हम क्या करते हैं, टिक लगाते हैं। मतलब कि टिक लगाना, जो बड़ा होगा देखेंगे कि ऑप्शन में क्या सबसे बड़ा लिखा हुआ है और उसमें क्या वर्ड आना चाहिए, पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए। वही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर में टिक मारेंगे। सब टेक्निक है, इसका यूज करके आप आसानी से मतलब कि सीटेट को निकाल सकते हैं। हम कुछ टैग वर्ड यहाँ पे लिख दिए हैं, कुछ टैग वर्ड है यहाँ पे, कुछ टैग वर्ड को हम लिख दिए हैं
जिससे आप समझ सकते हैं। टैग वर्ड में होता है एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है, ठीक। तो जो भी पॉजिटिव वर्ड होते हैं, हम बोले ना टैग वर्ड पर ध्यान रखना है। पॉजिटिव वर्ड को हम क्या करते हैं, लेते हैं। जैसे आ गया पॉजिटिव में आ गया प्रोत्साहन, सृजनात्मक, अवसर, चर्चा, गतिविधि और अर्थपूर्ण। मतलब ये सब पॉजिटिव वर्ड है। ये सब जैसे दिखे ऑप्शन में वैसे टिक मारिए कि यही सही होगा। आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं, टिक मार सकते हैं। दूसरा देखिए निगेटिव वर्ड, टैग वर्ड का मतलब निगेटिव की अगर ऑप्शन में दिख रहा है, अगर केवल मिला, इसको क्या कीजिए, काटिए। केवल सही ही नहीं होगा, मात्र ही मिला, ये भी क्या करेंगे, काट देंगे। कठोर वर्ड क्या है, सजा है, ये सब क्या है, नहीं होगा ऑप्शन में, क्या करेंगे, ये सब सही ऑप्शन में नहीं आएगा। जो भी यहाँ पॉजिटिव वर्ड है उसको हम क्या करते हैं, ऑप्शन में लेते हैं। क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या है क्या नहीं है। अगर निगेटिव वर्ड आपको पता रहेगा तो आप एकदम झट से आंसर उसका पता कर लेंगे। केवल बच्चों के लिए ही चाहिए, तो केवल आ गया, समझ जाएंगे कि केवल वाला नहीं होता है आंसर में, तो उसको क्या कर देंगे कि ये निगेटिव आ गया, क्या आ गया, निगेटिव आ गया, तो निगेटिव नहीं होता। मतलब हमको क्या है, सीटेट पास करने के लिए बच्चा के बारे में सोचना होता है। एकदम बच्चा के लिए क्या चीज, एकदम अच्छा, समझ रहे हैं। सीटेट पास मतलब बच्चा के लिए, बच्चा के हित में ही बोलना है सिर्फ। अगर आप बच्चा के थोड़ा भी बाहर गए तो समझ लीजिए कि सही नहीं है ऑप्शन। इसीलिए बच्चा के बारे में क्या बोलना है, पूरा एकदम बच्चा के हित में बोलना है। जो भी वर्ड बोलेंगे, अगर वो गलती भी कर रहा है तो गलती भी क्या कर रहा है, गलती करके सीख रहा है। क्या कर रहा है, गलती करके भी सीख रहा है। उसको सजा नहीं देना है, यहाँ बोले है सजा नहीं देना है, कठोर प्रक्रिया नहीं अपनाना है, व्याकरण नहीं सिखाना है। ये सब चीज से क्या करना है, उसको अभी मुक्त रखना है, ठीक। क्योंकि भी एक बच्चे के लिए बात हो रहा है और बच्चे के लिए अनुभव जरूरी होता है, तो अनुभव वर्ड भी इसमें भी ऐड कर सकते हैं। चर्चा, अवसर, ये सब क्या है, ये सब चीज का उपयोग करके हम आसानी से समझ सकते हैं। और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना, पीवाईक्यू को सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए आप। सीटेट के लिए पीवाईक्यू जितना सवाल है उसको आराम से सोल्व कीजिए, आपका एकदम आसानी से निकल जाएगा। सबसे ज्यादा पकड़ आपको सीडीपी पे होना चाहिए। सीडीपी सबसे ज्यादा पकड़ किस पे होना चाहिए, सीडीपी। इससे जितना रिलेटेड कंसेप्ट आता है उसको आप आसानी से पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर सीडीपी अगर आपका स्ट्रांग हो जाता है तो सारा चीज आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि पर्यावरण में भी सीडीपी मिक्स होता है, आधे नंबर में ही सब में पेडागोजी होता है और सब में मिक्स होता है। तो उससे आपको सीडीपी बहुत क्लियर होना चाहिए, पूरा फ्रेश क्लियर होना चाहिए सीडीपी, जिससे आप आसानी से समझ जाएगा। सबका पेडागोजी में आएगा, सबका पेडागोजी में सीडीपी बहुत रोल निभाता है। इसमें 15 नंबर का आएगा सवाल बनाने के लिए और 15 नंबर आएगा पेडागोजी से ही मैथ में भी। तो क्या है, पेडागोजी को बहुत जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा और मजबूत करना पड़ेगा। इसके लिए पीवाईक्यू सबसे ज्यादा मोस्ट जरूरी है कि पीवाईक्यू लगाइए और सीटेट को आसानी से क्लियर कीजिए। कोई दिक्कत नहीं होगा अगर पीवाईक्यू अच्छा से कर लेते हैं और सीडीपी का कंसेप्ट अच्छा से पढ़ लेते हैं। और इस तरीके का आसानी से, इसमें भी वही बात है, पेपर 2 में भी वही बात है कि आसानी से पढ़िए और सबका क्लियर कीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा मेरा वीडियो तो लाइक कीजिए और कमेंट शेयर कीजिए। अगर आपको भी सीटेट आसानी से पास करना है तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए और मेरे यूट्यूब पे आइए और मैं सारे कंसेप्ट, जो भी इसमें कंसेप्ट है उसका जो भी मेन टॉपिक है उसको हम समझाएंगे, एकदम आसानी से समझाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। एकदम 1 महीना में आप सीटेट का एकदम अच्छा से अच्छा मेरे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट का एकदम तैयारी कराएंगे, जो भी इसका हो गया सवाल सोल्व है उसका भी क्वेश्चन लेकर आएंगे और एकदम गर्दा उड़ा देंगे सीटेट को 1 महीना में ही। आप मेरे साथ आइए, जुड़िए और हम पे विश्वास कीजिए और देखिए कैसे 1 महीना में सीटेट एकदम गर्दा उड़ जाता है और आसानी से पास कर जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। धन्यवाद।